सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 7.1 को हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। हमें यहाँ पर जैसे ये बिंदु दिए होते हैं जिनको हम मान सकते हैं कि पहले बिंदु का मान सकते हैं ए, दूसरे बिंदु को मान सकते हैं बी, और अगर हमें इन ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारा √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जैसे हमें यहाँ पर a और b बिंदु दिए गए हैं तो इसके अंदर हमें देखना होगा कि x कौन सा है और y कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले a बिंदु देखते हैं। a बिंदु के अंदर जो हमारा पहला भाग है वो हमारा रहेगा x1, वो हमारा रहेगा x1। ऐसे ही उसी a बिंदु का दूसरा भाग हमारा रहेगा y1। जैसे b बिंदु रहेगा तो उसका पहला पॉइंट हमारा रहेगा x2 और दूसरा वाला जो पार्ट है वो रहेगा y2। और हमें क्या करना है, सबसे पहले अंडर लगाना है और उसके बाद में x2 का मान रखना है। तो x2 हमारे पास 2 वाले दोनों मान हमें मिलेंगे b वाले बिंदु में। तो x2 हमारे पास कितना हुआ 4 माइनस x1 1 वाले बिंदु हमें मिलेंगे a के अंदर। तो x1 हमारे पास कितना है 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस और y1 हमारे पास कितना है 3 होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 में से यदि 2 घट रहा है तो घटा देंगे, कितना बचेगा 2 और ऊपर है स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस हो रहा है बचेगा 2, परंतु किसका माइनस का, और ऊपर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है 4। जैसे माइनस की संख्याएं होती है स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, तो 2 2 4 हो जाता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी कि जब भी किसी भी माइनस की संख्या के ऊपर स्क्वायर हो तो वो ऑटोमेटिक प्लस की हो जाती है। तो अब अंडर रूट है और 4 + 4 हो गया 8। 8 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से जैसे हम वर्गमूल निकालते थे वैसे इसे हमें करना है। जैसे हम क्या करेंगे, 8 को अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे हल कर सकते हैं। अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाएंगे 4 बार, फिर 2 का जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है। हम क्या करते हैं, हमारे पास √8 को हम लिख सकते हैं अब √2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हमें क्या पता है कि 2 दूना तो हो गया 4 और 4 का वर्ग कितना निकलेगा 2, और बाकी जो संख्या का वर्ग नहीं निकल सकता वो रहेगी अंडर रूट में। तो इस प्रकार से मान इसका निकलेगा 2√2। इस प्रकार से हम बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे इसी का सवाल नंबर 2, उसे भी हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बिंदु और बी बिंदु है तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा अंडर में x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया x2 के जितने भी फॉर्मूले होंगे चाहे y2 के फॉर्मूले हो वो हमें कहाँ मिलेंगे, पीछे वाले में, और ऐसे ही x1 हो चाहे y1 के फॉर्मूले वो मिलेंगे हमें आगे वाले के अंदर यानी a बिंदु में। तो x2 हमें कहाँ मिलेगा, माइनस का 1। ये समझने के लिए आप इन पे लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया -1। अब ये फॉर्मूले वाला माइनस, और अब हमारे पास क्या है x1, तो x1 हमारे पास कितना है माइनस का 5। तो ध्यान रखना है इनके साथ वाले माइनस भी आएंगे, फॉर्मूले वाला भी आएगा और वो उसके साथ है वो माइनस भी आएगा, और ऊपर है होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास कितना है 3 माइनस और y1 हमारे पास कितना है 7 और ऊपर होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5
होल स्क्वायर प्लस ये 7 में से 3 माइनस हो रहा है, कितना बचेगा 4, किसका, बड़ी संख्या माइनस के, और ऊपर स्क्वायर। ये माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, किसका, प्लस का, और ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस का 16। जैसे मैंने बताया था माइनस की संख्या कोई भी हो, ऊपर अगर स्क्वायर लगता है तो वो ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, प्लस में। अब हम देखते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, प्लस में कितना है 16, तो अंडर रूट कितना आ गया 32। इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे हम 2 का 16 बार, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार। सभी में 2 का ही डिवाइड चला गया, तो हम क्या करेंगे 32 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है देख लेना, 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स हम लिख सकते हैं। जोड़े से तो उसका वर्ग निकल जाता है, 2 दूना 4 का वर्ग क्या रहेगा, वर्गमूल 2 रहेगा। फिर जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, जो 1 बच गया वो रहेगा अंडर रूट में, तो 2 दूना 4 और अंडर रूट में कितना आ गया 2, तो हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। इस प्रकार से हम इनकी दूरियां निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 3, यहाँ पे हमें कोई संख्या नहीं दी गई है, ए भी दिया गया है, लेकिन हम इसको पूरे को ए और इस पूरे को बी मानते हैं। आगे वाले में x1 y1 होता है, पीछे वाले में x2 y2 होता है। फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं x2 हमारा कितना है माइनस का a, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और x1 कितना हमारा a, और ऊपर क्या आ गया हमारा होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस में y2 कितना हमारा माइनस का b माइनस, और y1 कितना हमारा सिर्फ b और होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 1a कितने हो गए 2a, और किसके माइनस के, ऊपर स्क्वायर। ऐसे ही माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 1b कितने हो गए 2b, किसका माइनस का, और ऊपर आ गया स्क्वायर। माइनस का 2 अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस का 4। जैसे मैंने पहले बताया था माइनस की किसी भी संख्या का वर्ग प्लस की संख्या में चेंज हो जाता है, और a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। ऐसे ही -2 का स्क्वायर 4 प्लस का, और b का b स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन हम बाहर ले लेंगे। देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। अगर 4 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा a स्क्वायर, फिर बीच में क्या है प्लस, 4 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा b स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट तो निकलता कितना है 2, और ये वैसे का वैसा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 हो गया कंप्लीट। सवाल नंबर 2, हमें यहाँ पर दिया गया है बिंदु, एक दिया गया है a नंबर और एक बिंदु दिया गया है b नंबर, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। फिर हमें अनुच्छेद 7.2 में दिए शहरों a और b की दूरी ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमें बिंदु दिए गए सबसे पहले उनकी बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, बाद में आगे वाली लाइन को हल करते हैं। तो बिंदु हमारे पास है, एक तो हुआ है 0 0 और एक हमारे पास है 36 15। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले पिछले वाले सवाल की तरह a और b बिंदु लेना है, जिसके अंदर हमारा ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला अब याद हो चुका होगा आपको। हमें क्या करना है, जल्दी से फॉर्मूले को लगाना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमें ये जो मान दिए गए इन्हीं को रखना है। x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 2 जितने भी होंगे पीछे मिलेंगे x2 और y2,
तो x2 हमारे पास है 36 माइनस x1 हमारे पास है 0 का होल स्क्वायर। ऐसे y2 हमारे पास है 15 और माइनस y1 हमारे पास है 0 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 36 जीरो में से घटाएंगे 36 ही बचेगा उसका स्क्वायर, और 15 जीरो में से घटाएंगे 15 ही बचेगा उसका स्क्वायर करना है। तो 36 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 225। दोनों अंडर में है और दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा 1521। 1521 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट हमने पहले भी सीखे, वर्गमूल निकालना, निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑलरेडी जो हमारे आ रखा है 39। अब इस प्रकार से दूरी ज्ञात करने के बाद अब हमें देखना है दूसरी लाइन को। हमें यहाँ पूछा गया है अनुच्छेद 7.2 के में दिए गए शहर ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, हमें यहाँ पे ये बताना है कि हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हमने ज्ञात वैसे भी कर भी लिया तो हम लिख सकते हैं हाँ हम ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। उसने इतने पूछा था क्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं और हमने ज्ञात करके भी दिखाया है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3 हमें यह दिया गया, निर्धारित कीजिए कि बिंदु जो हमारे यहाँ पर दिए गए हैं ये सरेखी है या नहीं। तो हमें पता है हमारे लिए पहला बिंदु क्या होता है ए, दूसरा बिंदु क्या होता है बी, तीसरा क्या होता है सी। ये कह रहा है तीनों बिंदुओं को सरेखी बताना। सरेखी का मतलब क्या होता है वो समझ लेते। सरेखी का मतलब ये होता है तीनों एक सीधी रेखा पे आ रहे हैं या नहीं। जैसे पहला बिंदु हो गया ए, 1 और 5, दूसरा हो गया बी, 2 और 3, और तीसरा बिंदु हो गया सी, -2 और -11। हमें यही बताना है कि क्या ये तीनों सरेखी है या नहीं। नॉर्मल भाषा में समझे तो हमें ए बी की दूरी निकालनी है, फिर हमें बी सी की दूरी निकालनी है, और फिर हमें सी ए यानी ए सी की दूरी निकालनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ए बी और बी सी को प्लस करेंगे तो क्या ये ए सी की दूरी के बराबर आता है, तो ये सरेखी है, वरना नहीं है। तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे ए और बी को लेते हैं। तो हम ए बी को लेते हैं, ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, और निकालने का दूरी निकालने का तरीका वही है, ए बी अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 हमारा कौन सा है इसके अंदर 2 माइनस x1 हमारा कौन सा है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा है 3 माइनस y1 हमारा है 5 और उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा -2 और उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 4। तो अंडर रूट में कितना आ गया 5। अब हमें क्या करना है, ये ए बी की दूरी निकल गई है, अब हमें निकालनी है बी सी की। और बी सी की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, बस इस बार इतना हमें ध्यान रखना है कि बी वाले पद में हमें इनको x1 और इनको y1 माना है और इसको x2 और इसको y2 लेना है। तो हमारे लिए x2 क्या रहेगा -2, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और x1 हमारा क्या रहेगा इस बार 2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 इस बार हमारा है -11, फिर माइनस और y1 हमारा कितना इस बार 3 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, बट साइन वही रहता है और ऊपर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 11 3 14, साइन बड़ी संख्या के आगे वाली रहेगा और ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट में माइनस की संख्या का स्क्वायर करो, प्लस में होता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का होता है 196 और वो आ जाएगा प्लस में। तो दोनों को ऐड करने पे कितना हो गया अंडर रूट 212।
अब हमें किसका मान निकालना है, ए बी और बी सी के बाद हमें निकालना होगा ए सी का। ए सी लिख दो या फिर हमें सी ए भी लिख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट लेना है। अब आपके पास ये है दो बिंदु ए और सी, बीच वाला अब नहीं है, ए सी। तो हमें क्या करना है, ए सी में आप जिसको x1 और आप इसको जिससे भी y1 ले रहे हैं आप उसमें ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने तो सी ए लिया है तो हम इसे x1 y1 और x2 y2 ले रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने ए सी नाम लिया है तो हम इसको x1 y1 x2 y2 कर रहे हैं। तो आप कैसे भी हल कर सकते हैं, दोनों तरफ से सही ही होगा। जैसे हमने इसको और इसको लिया है तो हम इसमें ले रहे हैं x2, सबसे पहले हमें x2 चाहिए तो हमने इन दोनों पदों में x2 लिया -2 को, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और x1 हमारे लिए क्या आएगा -1 और उस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारे लिए क्या रहेगा -11 और उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा और y1 रहेगा हमारे पास 5 और स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो कितना हो गया -3 स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो -16 स्क्वायर। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 और -16 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा +256, तो ये हो गया 265। अब हमें क्या करना था, ए बी को जोड़ना था बी सी से और ये बराबर आना था ए सी के, तो ये सरेखी हो जाते। तो ए बी का मान हमारा कितना है √ का 5, बी सी का मान हमारा कितना आया था √ में 212 और ए सी का हमारा मान आया है 265। तो हमें पता है इनको प्लस भी करेंगे तो 265 के बराबर में तो ये नहीं जाने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों सरेखी नहीं है, ये तीनों जो हमें दिए गए बिंदु है ये सरेखी यानी एक रेखा पे सरेखी में नहीं आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं बिंदु ए बी व सी सरेखी नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 4, हमें यह दिया गया जांच कीजिए कि बिंदु हमें दे दिए गए हैं तीनों और बताया गया है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, तीनों नामों को लिख लेंगे। तो हम त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं जो हमें दिया गया, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर आप ए बिंदु यहाँ रखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तीनों शीर्ष हमें लिखने जरूरी है। अब हमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें इन बीच की जो भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और दूरी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले हम कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, तीनों भुजाएं हमें निकालनी है, ए बी, बी सी और ए सी ए। तो हम क्या ए बी ले लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ही x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बिंदु हम ले रहे हैं तो ए और बी बिंदु की तरफ हम ध्यान देंगे, सी बिंदु को एक बार के लिए छोड़ देंगे। तो ध्यान से देखते हैं, हमारे पास ए में x1 और y1 हो गया और बी में y1 और y2 हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है x2, तो x2 हमारा कितना हो गया 6 माइनस x1 कितना आ गया हमारा 5 और उसका क्या आ गया होल स्क्वायर। वैसे ही y2 हमारा कितना है 4 और माइनस में y1 हमारा कितना है -2, तो माइनस का है तो हमने ब्रैकेट भी लगा दिया ऊपर होल पावर। अब देखते हैं हम 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ देखते हैं हम, यहाँ है 4 माइनस माइनस प्लस और 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 होते हैं 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो टोटल कितना हो गया 37 और ये अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि 37 का अंडर रूट स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता। इसी प्रकार अब हम किसको निकालेंगे BC की दूरी को। तो BC अब हमारे पास ये है तो हम इसको यहाँ पर लेंगे x1
और यहाँ पर x2 y1 और y2। तो हमारे पास अब y2 x2 कितना है हमारे पास 7, तो हम लिख देते हैं 7, और x1 हमारे पास कितना है 6, उसका होल स्क्वायर अंडर रूट में, फिर प्लस फॉर्मूला के अनुसार y2 हमारे पास कितना है माइनस का 2, और y1 हमारे पास है प्लस का 4, और उस पे आ गया होल स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, और उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस 6, पर बड़ी संख्या आगे वाला जो निशान है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 6 माइनस का हो पर स्क्वायर के बाद वो प्लस में आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी ये कितना आ गया 37 इकाई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तीसरा बिंदु लेना है। जैसे हमने ए बी भुजा बी सी भुजा ले ली, तीसरी भुजा हमारे पास ये रही, इसको आप सी ए नाम से लो या ऐसी नाम से लो, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भुजा ले लेते हैं ए सी। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ परंतु आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हम कि अगर ए सी बिंदु लिए है तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 कुछ इस प्रकार रहेंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए x2 हमारे पास कितना है 7, माइनस x1 हमारे पास कितना आ गया 5 होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है माइनस का 2, और उसके बाद में y1 कितना हमारे पास वो भी माइनस का 2, और ऊपर होल स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और उसका स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या आ गए प्लस, और उसका भी आगे 2 लिखा हुआ है और ऊपर होल स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 ही। तो ये हो गया अंडर रूट का 4, और अंडर रूट का 4 का मान कितना आता है 2। तो इस प्रकार से तीनों ही हमारी भुजाएं हैं, उनकी दूरी हमने निकाल ली है। तो अब हमें ये बताना था हमारे पास जो आकृति बनी है तीनों शीर्षों से, तीनों बिंदुओं से, तो क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम लिख सकते हैं समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर हमारी दो भुजाएं क्या बराबर आ रही है, ए बी भुजा आ रही थी √37 और बी सी भुजा आ रही थी √37, तो दो भुजाएं तो हमारी बराबर आ चुकी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 5, हमें यहाँ पर एक आकृति दी गई है, साथ में हमें ये दिया गया है कि एक कक्षा के अंदर 4 मित्र थे ABCD, वो कुछ इस प्रकार से बैठे हैं जो हमें सामने दिए भी गए हैं। इनके बिंदु कितने हैं वो हमें नहीं बताया गया, हमें आकृति से देख के ही समझना है। फिर कक्षा में 2 मॉनिटर आ रहे हैं, चंपा और चमेली। कुछ देर के बाद जो चंपा है वो कह रही है कि जो ABCD बिंदु हमें दिख रहे हैं वो एक वर्गाकार आकृति में। चमेली कह रही है नहीं है, चंपा कह रही है हाँ है। तो हमें बताना कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा कह रही है वर्ग है, चमेली कह रही है वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बिंदु लेने पड़ेंगे। ए कहाँ पर है, ए के बिंदु कहाँ है। तो ए देखो, हमेशा ग्राफ में हम देखते हैं ये नीचे वाली जो हमारी रेखा होती है ये होती है एक्स की, और ऊपर वाली जो रेखा होती है वो किसकी होती है वाई की। तो एक्स के मान रहेंगे ये, ए का एक्स का मान कितना है 3, और वाई का मान कितना रहेगा 4। ऐसे हमें सभी के मान निकालने। बी के मान देखो, बी ये रहा, तो एक्स का मान बी में कितना रहेगा 6, और वाई में कितना रहेगा 7। ऐसे ही सी का मान निकालो, सी हमारे पास ये रहा, तो एक्स का मान इसका कितना रहेगा 9, और इसी प्रकार हमारा वाई का मान रहेगा 4, सभी मान प्लस में है। और डी का मान जब हम निकालेंगे तो डी का मान हमारा ये रहा, तो एक्स में रहेगा डी का मान 6 और वाई में रहेगा ये 1।
अब हमें क्या करना है, इनकी बीच की दूरियां निकालनी। वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें इनकी बीच की दूरियां निकालनी पड़ेगी और उसके बाद विकर्णों की दूरी भी निकालेंगे। परंतु सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी बीच की दूरियां निकालते हैं। तो हम लेते हैं ए से लेके बी वाली भुजा, ए बी भुजा, और इनका वर्ग किस प्रकार से बना सकते हैं वो भी समझ लेते हैं हम। वर्ग बनाने का मतलब ये है कि ए से बी ये वाली भुजा, और ये ए से डी ये वाली भुजा, फिर डी से लेके सी ये वाली भुजा, और सी से लेके बी ये वाली भुजा। सारी भुजाएं बराबर आ जाए तभी वर्ग होगा। परंतु इसके साथ साथ में इसके जो विकर्ण है, एक ये वाला जो है बी डी, और एक विकर्ण हमारा है ए सी, ये भी बराबर आने चाहिए। भुजाओं के नहीं, विकर्ण एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे ए बी भुजा, इसके बीच की दूरी निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है जो हम काफ़ी बार लिख चुके हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं। आगे से हमें याद भी करना पड़ेगा उस फॉर्मूले को। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इसमें कौन सा है, देखिए a और b हम देख रहे हैं, तो x2 हमारा रहेगा 6 माइनस x1 हमारा रहेगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 हमारा रहेगा 7, y1 हमारा रहेगा 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 6 में से 3 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 में से 4 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 9 और 9 18, और 18 का हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे हम वर्गमूल निकालते थे। तो 18 का हम निकालेंगे, 2 में 3 तिया और 3 एकम। तो हमारा जो 18 था वो बराबर आ गया है 2, 3 और 3 के, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हमें पता है जिसका जोड़ा बनता है वो वर्ग, उसका वर्गमूल निकल जाता है, और जो नहीं बनता वो वर्गमूल स्क्वायर रूट में रह जाता है। तो ये हो गया अंडर रूट में रह जाता है, तो ये हो गया 3 अंडर रूट में 2 इकाई। ये निकली है ए बी की दूरी। अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमें दूसरी भुजा निकालनी है बी सी की दूरी। बी सी की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, बस बी सी भुजा को देखना है। अब हमारा x1 y1 x2 y2 ये है, तो सबसे पहले हमें चाहिए x2 कितना है 9, और x1 कितना हमारा यहाँ पर 6 होल स्क्वायर। ऐसे ही हमारा y2 कितना है 4, और y1 कितना हमारा 7 होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर -3 का स्क्वायर भी 9, वापस 18 आ गया। और मुझे लगता है वापस 18 आया तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, 18 का आंसर तो वही रहने वाला है 3 अंडर रूट 2 में इकाई। अब हमें तीसरी भुजा निकालनी है जो हमारी कौन सी है, सी डी। सी डी भुजा निकालनी है, तो सी डी भुजा हमारी ये रही। इसके लिए हमें क्या चाहिए, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला वही है। x2 हमारा है 6 माइनस x1 हमारा है 9 होल स्क्वायर, और y2 हमारा है 1 माइनस y2 हमारा है 4 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा 9 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस, और यहाँ -3 का स्क्वायर भी हो गया प्लस का 9, तो वापस 18। तो आंसर वही आएगा जो पहले आएगा 3 अंडर रूट 2 इकाई। हमें बार बार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास ए बी बी सी सी डी के बाद भुजा कौन सी आ रही है, ए डी। ए डी भुजा, यानी कि अब हमें सिर्फ ए और डी इन दो पे ध्यान देना। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना हमारा 6 माइनस x1 कितना हमारा 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा है 1, y1 हमारा है 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, और
वापस से वैसे का वैसे ही आने वाला। ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9, तो ये हो गया 18। और √18 का आंसर आता है 3√2। ये हो गया एडी भुजा भी आ गई। चारों भुजाएं निकालने के बाद हमें वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी निकालने होते हैं। विकर्ण हो गया एसी और बीडी, तो हम निकालेंगे। एक तो एसी विकर्ण, ये भुजाएं थी, ये विकर्ण है डायनोगल्स। तो अब हमें क्या करना है, एसी देखना है। ए ये रहा, सी ये रहा। तो ये x1, ये हो गया हमारा y1, ये x2 और y2। इन दो को ही ध्यान में रखना है, इन बिंदुओं के अनुसार फॉर्मूला में लिखना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x2, तो इन दोनों में x2 रहेगा ये वाला, इसको आप पहले लिख सकते हो। माइनस x1 हमारा कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 4 माइनस y1 हमारा है 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ 4 में से 4 बचे जाएगा तो बचेगा 0, और 0 का वैसे कोई स्क्वायर रहता नहीं है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 का आंसर आ गया हमारा 6 इकाई। इसी प्रकार दूसरा विकर्ण में निकालना। दूसरा विकर्ण हमारा है बीडी। बीडी निकालने के लिए फॉर्मूला वही है। अब हमें बी और डी भुजा पे ध्यान देना है। x1 y1 x2 y2 आप लिख सकते हो इन पे। तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूले के अनुसार चाहिए x2। x2 कितना होगा 6, और x1 कितना हमारे पास, वो भी 6 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 1 माइनस y1 हमारे पास कितना है 7 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 6 में से 6 जाएगा तो 0, और उसका स्क्वायर 0 ही रहता है, प्लस 7 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा -6 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 का तो कोई मतलब रहा नहीं है, और -6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का आंसर कितना आता है 6। 36 का पूरा पूरा स्क्वायर रूट होता है 6। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ए बी बराबर है पहली भुजा दूसरी भुजा बी सी के, क्योंकि ए बी का मान भी 3√2 था, बी सी का भी 3√2 है, और तीसरी भुजा है सी डी, उसका मान भी उसी के बराबर है। चौथी भुजा है ए डी, वो भी उसी के बराबर है, और विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के। तो जब चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो, तो वो क्या होता है वर्ग। तो ये वर्ग है। तो आंसर अंत में ये रहेगा कि पूछा यही गया था, जो दो लड़कियां थी चंपा और चमेली, चंपा ने बोला था ये वर्गाकार आकृति है, और चमेली ने बोला था वर्गाकार आकृति नहीं है। तो कौन सी हुआ इसमें, चंपा। तो हम लिख देंगे चंपा सही है। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट।